हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं क्लास 8 साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबके सपोर्ट के साथ हम यहाँ साइंस को सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स में कवर करूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट बाय पार्ट फोर्स एंड प्रेशर को पढ़ना। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को कुछ की पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहला की पॉइंट है, वाई डू ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। इस पॉइंट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है, रुक क्यों जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज क्यों कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचो एक फुटबॉल ग्राउंड का सीन। आपको क्या सोचना है, आप सोचो एक फुटबॉल ग्राउंड का सीन जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बॉल ग्राउंड पर रोल कर रही है, धीरे धीरे रुक जाती है, कभी किसी सिचुएशन में बॉल फास्ट हो जाती है, कभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है फुटबॉल के साथ? इसी पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना है। ये कंसेप्ट हम कैसे समझ पाएंगे? जब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में डिटेल में फोर्स को, तब हम इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ये केवल फुटबॉल के साथ ही नहीं होता है। जब आप देखोगे कि अब जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे गोलकीपर क्या कर रहा है, फुटबॉल को पकड़ रहा है, ठीक है। आखिर गोलकीपर के फुटबॉल को पकड़ने के बाद ये फुटबॉल रुक क्यों जाती है, ठीक है। या अगर एक बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज क्यों हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी इस चैप्टर में जब हम फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे का हिस्सा जो है प्रेशर का हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फोर्स होता क्या है। तो यहाँ हमारे आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में भी ये सेम हेडिंग लिखा हुआ है। मैं भी यहाँ बता रहा हूँ कि फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फोर्स अ पुश और अ पुल। खींचने या धक्का देने को हम फोर्स कहते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो फोर्स कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को पुश करेंगे या पुल करेंगे, उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फोर्स अराइज जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। बिना 2 ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन के फोर्स अराइज ही नहीं हो सकता, फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ एक लड़का है, इसको वो खींच रहा है, ठीक है। जब वो लड़का इसको खींच रहा है तो लड़के के और इसके बीच में एक इंटरैक्शन है ना, यहाँ पे वो रस्सी से खींच रहा है तो यहाँ पे एक इंटरैक्शन हो रहा है। सिमिलरली कुछ एग्जांपल और भी मैंने यहाँ दे रखा है कि फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर है, जब वो बॉल को किक कर रहा है तो देयर इज अ इंटरैक्शन बिटवीन फुट एंड बॉल। इन द सेम मैनर व्हेन अ मैन पुशेस अ कार, द इंटरैक्शन बिटवीन मैन एंड कार एग्जिस्ट। Similarly, when magnet attract an iron nail, interaction between magnet and nail occur. And in the same manner, that same situation occur to the mango when fall from the tree. There is an interaction between the earth and the mango. और specifically जब एक पेड़ से आम का गिरना या एक पेड़ से ऊंचाई से किसी चीज का गिरना, तो वहां पे अर्थ का उस चीज से जो कनेक्शन होता है उस हम फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट हमें फोर्स से क्या समझ में आया कि फोर्स कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। अकेले को इंसान, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो क्या मैं चुपचाप केवल खड़ा हूं, मेरा किसी चीज से कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो क्या मैं मूव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरा इंटरैक्शन अर्थ से नहीं होगा, जब तक मेरा इंटरैक्शन जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं उस सरफेस से नहीं होगा, तब तक यहाँ पे किसी तरीके का फोर्स वर्क नहीं करेगा,
ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फोर्स नेवर एग्जिस्ट अलोन, इट ऑलवेज रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट। केवल दो ऑब्जेक्ट, कम से कम दो ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ती ही है फोर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए। इस कंसेप्ट को हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा जब हम यहाँ पे समझेंगे जो हमारा अगला एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, दैट इज फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस फिगर में आप देखो, जो पहला फिगर है, फिगर ए, हम इसे मार्क कर देते हैं। तो जो पहला फिगर है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक कार यहाँ खड़ी है और एक आदमी, एक लड़का पीछे इधर खड़ा है। जब तक ये लड़का इस कार को पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, जब तक ये लड़का इस कार को पुश नहीं कर रहा है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये कार स्टैटिक पोजीशन में है, अपने रेस्ट पोजीशन में है। ये कार भी इधर की ओर मूव नहीं कर रही है। बट यहीं पे ये लड़का जैसे ही इस कार को, सेकंड वाले, यहाँ जो हम लिख देते हैं बी वाले फिगर में हमें क्या देखने को मिला है कि जैसे ही ये लड़का इस कार पे अपना एक इंटरेक्शन क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो अब इस कार को पुश कर रहा है। जैसे ही वो इस कार को पुश कर रहा है तो यहाँ पे एक बॉय और इस कार के बीच में एक इंटरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये कार इस डायरेक्शन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ड्यू टू एन इंटरैक्शन। यहां इंटरैक्शन, इस फिगर ए में जब इंटरैक्शन नहीं था तो हमें क्या देखने को मिला कि कार अपने रेस्ट पोजीशन में है। वैसे ही जब फिगर बी में इंटरैक्शन हो जाता है तो कार मूव करना शुरू कर देती है। इन द सेम मैनर आप इस फिगर सी में जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो लड़कियां एक दूसरे के ऊपर अपना प्रेशर लगा रही हैं, सॉरी फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दो लड़कियां एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स लगा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दो लड़कियां आपस में एक इंटरैक्शन कर रही हैं। अब इसमें जिस लड़की का ताकत अधिक होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगी, उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो दूसरी लड़की को मूव करा सकती है, ठीक है। इन द सेम मैनर यहां भी हम देख रहे हैं फिगर डी में, हमें यहां भी क्या देखने को मिल रहा है कि ये एनिमल और ये मैन, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन हो रहा है। एनिमल अपने आप को इधर खींच रहा है, ये मैन एनिमल को इधर खींच रहा है, ठीक है। अब दोनों के केस में क्या होगा, जिसके पास स्ट्रॉन्गर पावर होगा वो उसको अपनी ओर खींच के लेके चला जाएगा। तो ये था हमारा फोर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट कि फोर्स क्या होता है। तो हमने एक रिकैप लेते हैं जरा सा कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक पुश और पुल, वेट अ सेकंड, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स एक पुश और पुल होता है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हम फोर्स को डिफाइन भी कर रहे हैं कि फोर्स अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स हमेशा अराइज होता है ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बिना दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन के फोर्स अराइज नहीं होगा। उसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम्पल के बेसिस पे और इस इंटरैक्शन के बेसिस पे हमें एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है कि फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इट ऑलवेज रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट टू इंटरैक्ट। उन्हें हमेशा कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही इंटरैक्ट करने के लिए। अब उस वो दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करने के लिए, उस इंटरैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक और टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। यहां पे हमने चार फिगर से देखा कि कैसे इंटरैक्शन के जरिए ही फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि जब हम फिगर ए में देख रहे थे कि कोई इंटरैक्शन नहीं था तो ये कार मूव नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं किया। उसी के अलावा आप फिगर बी, सी और डी में देखते हैं कि इन तीनों फिगर में इंटरैक्शन हो रहा है। कहीं इस लड़के का कार के साथ इंटरैक्शन हो रहा है, कहीं इन दोनों लड़कियों का इंटरैक्शन हो रहा है, कहीं इस एनिमल का इस मैन के साथ इंटरैक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये था हमारा फोर्स के बारे में कुछ कंसेप्ट, ठीक है। अगले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो अगले पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में।